हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि जब किसी ज़मीन पर स्टे लग जाता है तो उस स्टे को फिर हटाने की क्या प्रक्रियाएं हैं, किस प्रकार से वो स्टे जो ज़मीन पर लगा है वो हटेगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, चाहे गांव हो या शहर हो। ऐसे में जिसका ज़मीन नहीं भी रहता है वो भी दूसरे के ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं और उसके बाद उस पर स्टे लगाना चाहते हैं, या यदि कब्जा नहीं भी किए हैं तो वो स्टे लगाने की कोशिश करते हैं जिससे उसको परेशान करो या किसी तरीके से वो ज़मीन मेरा हो जाए। जिसके लिए वो क्या करते हैं कि उनका ज़मीन नहीं भी रहता है फिर भी वो विवाद उत्पन्न करते हैं और कोर्ट में स्टे का एप्लीकेशन मूव करते हैं, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन डालते हैं, वो स्टे के लिए मुकदमा कोर्ट में डाल देते हैं। कोर्ट का वैसे तो नियम यह है कि दूसरे पार्टी को भी नोटिस जाना चाहिए, फिर ज़मीन पे स्टे लगाना चाहिए, दूसरे पार्टी को भी सुनना चाहिए। लेकिन कभी कभार कोर्ट जल्दीबाजी में क्या करता है कि जो पार्टी स्टे के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में दिया था, सूट डाला था, वो सूट को सही मानते हुए और उस पर क्या करता है, टेम्पोररी इंजंक्शन पास कर देता है। अब टेम्पोररी इंजंक्शन क्या होता है, परमानेंट इंजंक्शन क्या होता है, इस पे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया है, वो आप देख लेना, कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। परमानेंट इंजंक्शन बाद में पास होता है, टेम्पोररी मतलब थोड़े समय के लिए, जब तक दूसरे पार्टी को सुना ना जाए। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दूसरा पार्टी जो रहता है उसको बाद में सम्मन जाता है। अब जब तक सम्मन जाता है तब तक स्टे लग गया उस पर यदि वो कोई काम करना चाहेगा तो वो काम करा नहीं सकता है, किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन उस प्रॉपर्टी पे नहीं कर सकता है, कोई भी एक्टिविटी उस प्रॉपर्टी पे नहीं हो सकता है। तो ऐसे में वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। अब जब दूसरा व्यक्ति स्टे को हटाना चाहेगा तो स्टे के हटाने के लिए उसको कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा स्टे को कैंसिल करवाने के लिए। वो एप्लीकेशन के साथ उसको जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो डॉक्यूमेंट भी लगाएगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में, क्योंकि उसे ये तो बात साबित करना पड़ेगा कि ये ज़मीन जो है जिस पे स्टे लगाया है किसी ने, वो ज़मीन इसी का है। ये यदि वहाँ पे वो साबित करता है तो फिर स्टे हटेगा। स्टे जब लगता है तो नियम ये है कि दूसरे पार्टी को भी सुना जाता है, उसके बाद भी लगता है। लेकिन कभी कभार कोर्ट क्या करता है कि जल्दीबाजी में डिसीजन दे देता है, लेकिन वो परमानेंट इंजंक्शन तो पास खैर नहीं करता है, टेम्पोररी लगाता है स्टे, टेम्पोररी इंजंक्शन पास करता है। लेकिन टेम्पोररी इंजंक्शन में भी आदमी को परेशानी आ जाता है। मान लीजिए कि राम नाम का कोई व्यक्ति है जिसका ज़मीन नहीं है और श्याम नाम का व्यक्ति जिसका की ज़मीन है, और उस ज़मीन पे श्याम ने कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। अब राम क्या किया, श्याम से बिना कहे, बिना जाने, बिना पूछे उसी ज़मीन पे स्टे का एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर दिया। अब जज साहब देखे नहीं, दूसरे पार्टी को नोटिस नहीं दिए, वो क्या किया, टेम्पोररी इंजंक्शन पास कर दिया, यानी टेम्पोररी उस पर स्टे लगा दिया। अब राम जो है वो आ गया कि तुम इस पे घर नहीं बना सकते, अभी रुको, कोर्ट से सम्मन आएगा, तू कोर्ट जाना, फिर उस कोर्ट सुनवाई करेगा, उसके बाद तुम्हारा घर बनेगा, तुम अभी इस पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, मैंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आया है। अब श्याम को पता भी नहीं है कि इसने स्टे कैसे ले लिया, क्योंकि श्याम तो जानता है कि ये मेरा ज़मीन है, मैं इस पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, मैं इस पे घर बना रहा था। लेकिन राम ने दुश्मनी से उस पे स्टे लगवा दिया। अब मान लीजिए जो 2, 4, 5, 6 महीना कोर्ट का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। अब जब तक श्याम साबित करेगा ये चीज़ कि ये ज़मीन मेरा ही है
तब तक तो टेम्पोररी उस पर इंजेक्शन लग गया है, टेम्पोररी स्टे लग गया। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि राम का जमीन ना होते हुए भी यदि वो स्टे लगाया तो टेम्पोररी इंजेक्शन लग गया बिना दूसरे पार्टी के सुने। जज साहब कभी कभार ऐसा कर देते हैं, लेकिन श्याम तत्काल परेशान हो गया। और जबकि श्याम का वो अपना जमीन था जिसपे वो अपने कमाई से घर बना रहा था, लेकिन श्याम भी उस जमीन पर से स्टे को हटाएगा। उसका यदि जमीन है, वो जो जमीन का डॉक्यूमेंट है उसके साथ एप्लीकेशन मूव करेगा, जज साहब उसको कंसीडर करेंगे और फिर स्टे हट जाएगा। लेकिन तत्काल वो परेशान हो जाता है। तो आई होप कि स्टे को हटाने की प्रक्रिया कैसे है, क्या है, स्टे ऑर्डर किस प्रकार से किसी जमीन पर यदि लग गया है तो हटाया जा सकता है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।